नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे गुरु महाराज जी का सदा मेरे पे दोनों हाथों से आशीर्वाद रहा है और ये उनकी कृपा रही है कि उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमिरन, सेवा करने का अवसर मिला है। दाता सदा ये संकेत देते थे, गुरु महाराज जी सदा ये कहते थे कि जीवन आपका है साथियों, इसलिए जो चाहते हो वो अपने जीवन में जरूर करो, जो आप चाहते हो वो जरूर करो। लेकिन इन सब कामों के साथ गुरु महाराज जी कहते एक काम अवश्य करो, और वो है अपनी असली पहचान को जान लो। जो आप हो, जिसकी वजह से आप हो, आपका अस्तित्व है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मानना नहीं कह रहे, जानना। और बिना जाने अनुभव नहीं हो सकता, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। मेरे मित्रों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 अप्रैल 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2082 और चैत्र मास की 30 प्रविष्टि सक 1947 चैत्र 22 तद अनुसार शनिवार 12 अप्रैल 2025। शुद्धकालीन तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है 13 अप्रैल सुबह 5:51 पर है। शुद्धकालीन योग व्यातिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 8:41 अगला योग हर्ष होगा। और शुद्धकालीन करण वृष्टिकरण, करण का समाप्ति काल शाम 4:35 अगला करण बहु होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:08 अगला नक्षत्र चित्रा होगा। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव। यानी आज पूरे दिन चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कन्या राशि में 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, राहुदेव का संचरण है। 13 अप्रैल प्रातः 6:34 शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे।
चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 12 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से दोपहर 12:48। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 52 मिनट, और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:35 से सुबह 9:10। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:34। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:34 से लेकर शाम 5:09 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। पश्चिम दिशा का संकेत यात्रा को, आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्तमान जो समय वो आधुनिक है, और आधुनिक समय में आधुनिक यात्रा के साधन भी है। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा के कामना के साथ राइट टर्न करिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 अप्रैल आपका जन्मदिन, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह सुबह तुलसी मैया का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मिट्टी के दीपक में शुद्ध कपूर जलाकर दीप जलाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और नारायण की श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। और छोटा सा उपाय, आज श्रद्धानुसार साबुत हल्दी, भारतीय नस्ल की जो हमारी गौशाला है उसमें आप दान देते हैं तो आपके कष्ट, आपकी परेशानियों, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। उपाय आज जरूर करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन, हर गुरुवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, ना मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। 6ठे भाव में चंद्रदेव, और 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसरों के साथ साथ मनोबल मजबूत और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कंपटीशन में
प्रतियोगिता में, परीक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। नौकरी की प्राप्ति होगी, उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मेष राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का जाप करते सुबह सुबह मेष राशि वालों सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो कष्ट, परेशानी या दुखों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले काम करिएगा दीपक जलाने का। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें, कार्य परिश्रम में सुधार होगा, आर्थिक सुधरता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन खर्चों पर अंकुश रखें, थोड़ा सा अध्यात्म रुझान रखना बहुत जरूरी है। यात्राओं का योग है लेकिन यात्राओं में सावधानी भी है। संतान संबंधी समस्याओं पर लापरवाही नहीं करिएगा। वैसे युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। सूझबूझ और संयम से काम करेंगे तो अनावश्यक बाधाओं और रुकावट से छुटकारा मिलेगा। नवीन परियोजनाओं पर युवाओं को काम करने का मौका मिलेगा और नौकरी में उम्मीदें पूरी होगी और प्रमोशन हो सकता है और कैरियर और शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। क्या करें? प्रयासरत रहे अपने कार्य में सफलता के लिए, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करो। जाप के उपरांत आज वृषभ राशि वालों ये जो जाप है ना, ये 1 माला या 3 माला जाप करने के बाद बेलपत्र के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाने से पूरा दिन परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, चौथे भाव में चंद्रदेव है और चौथे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होंगे, मन बेचैन रहेगा, धन की कमी रहेगी, आपके अपने ही कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज युवाओं को अपने व्यवहार में नम्रता लानी पड़ेगी, अन्यथा दुख होगा। भावनाएं आहत नहीं हो, अपनों की इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों, ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सूत्रों की, यदि जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान हो और शनिदेव की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो कहा जाता है ऐसा कि रिश्तों को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। स्वार्थ से बाहर आना होगा, निजी स्वार्थ को त्यागना होगा और परिवार के लिए जीना पड़ेगा, अन्यथा उठापटक, तनाव और पारिवारिक कलह का संकेत है। और कई बार मैंने देखा है कि आपकी कार्यशैली की वजह से, निजी रिश्तों में खटर पटर की वजह से आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मिलता है और ऐसा है। आप इस सूत्र को देखिएगा और आपकी जन्मकुंडली में लागू हो रहा है तो कमेंट जरूर करिए और जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा है, क्योंकि सूत्र तो तभी पता चलेगा कि जब लोग बताते हैं। अब मैं बात करूंगा आज सुंदर आयुर्वेदिक नुस्खों की। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, खान पान ठीक नहीं है, समय पे सोते नहीं हैं, व्यर्थ का तनाव और दिन भर मोबाइल इंस्टाग्राम, मोबाइल फेसबुक, तो झुर्रियां तो पड़नी है ना। यदि झुर्रियां पड़ गई है, झाइयां आ गई है, तो ये मेरा नुस्खा है, बड़ा रामबाण है। केला ले लीजिए, उसको अच्छी तरह फेंट दीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन मिला दीजिए। अब आंखों को ढंग से किसी से ढक करके पूरे चेहरे पर इसकी लेप कर दीजिए। इस उपटन को लगा दीजिए, 20 मिनट तक चुपचाप शांति से सोते रहिए और आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दीजिए। ठंडे पानी से चेहरा धो दीजिए। 1 हफ्ते में 3 बार करिएगा खाली। उसके बाद मुझे बताइएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम है, पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा, अचानक किसी के सहयोग की प्राप्ति से महत्वपूर्ण कार्य बन जाएंगे, धन की समस्या नहीं रहेगी, सरकारी क्षेत्र में लाभ और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस तरह की घर योगायोग है, जॉब को लेकर युवाओं के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। नई नौकरी और नया जॉब प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में मनोनुकूल सफलता का योग नजर आ रहा है। क्या करें? शास्त्र और पराक्रम बना के रखें। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना
अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, परिवार और संतान के साथ, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और लाभ के अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए प्रतियोगिता और कानूनी मसले और नौकरियों को लेकर अच्छे अवसर मिले और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करें। क्या करें? आत्मविश्वास बनाकर रखें। क्या ना करें? अपना निर्णय दूसरों पर ना छोड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है, सोच सकारात्मक रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ और निजी संबंधों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, अपने साथ रहिए, स्व अवलोकन करिए। क्या ना करें? किसी के कार्य में बाधा डालने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज घर परिवार में कलह है, अनावश्यक उठापटक और तनाव है, वैवाहिक सुख में कमी है, बनते हुए कार्य में अनावश्यक विघ्न और बाधाएं नजर आ रही और विरोधी हानि पहुंचा सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वाणी पर संयम रखें, खर्चों पर अंकुश रखें, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता न करिए। बेवजह कलह नहीं हो, यह प्रयास आपको रेगुलर करना है। आज पूरे दिन ये ध्यान रखना, कलह नहीं हो और अपनी भावुकता पर काबू रखना और मर्यादाओं का पालन करना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा भाई। क्या करें? नौकरी के क्षेत्र में सतर्क रहे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं। शुभ अंक कि शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा क्योंकि ग्रह गोचर उत्तम है। व्यवसाय संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अनुजों का सहयोग प्राप्त होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल रहेंगे और भाग्य अच्छा साथ देगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर, लाभ के अच्छे मौके मिले, शत्रु षड्यंत्रों से पीछा छूटेगा और देश विदेश से शुभ समाचार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? बहुत ज़रूरी है, अपनों का ख्याल रखें, अपनों की खुशियों का ख्याल रखें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आप 75% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें, ग्रह गोचर शुभ दृष्टि युक्त है और कारोबारी विस्तार के अच्छे मौके, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के अवसर मिलेंगे और देश विदेश नए कारोबारी अनुबंधों के साथ साथ धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों का पूर्णतः आज का दिन सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कामकाज, कैरियर, पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? साहसपूर्ण कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति, मनोवांछित सफलता के लिए क्या उपाय करें? दर्शकों, मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है तो ये उपाय लगातार 40 सोमवार करना है। 108 मोगरे के पुष्प आप ले लें। प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग को जल से अभिषेक करें। पुनः जल से स्नान कराने के बाद श्वेत चंदन का लेप करें। श्वेत चंदन के लेप के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सफेद सुगंधित पुष्प यानी मोगरे के पुष्प अर्पित करें और ऐसा नियमित 40 सोमवार करें। पूजा के बाद यदि किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को या चींटियों को शक्कर का दान देते तो बड़ा, शक्कर चींटियों को खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। नवनयन। बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्र मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें। कार्य में सुधार होगा, मन प्रसन्न रहेगा, स्वजनों का सहयोग अनुकूलता का आभास कराएगा, सामाजिक सूझ और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा अच्छी रहेगी। उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे।
शिक्षकों और पारिवारिक सदस्यों और माता पिता का पूर्ण साथ मिलेगा। युवाओं के लिए नौकरी और व्यवसाय के हिसाब से आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, कर्ज का लेन देन न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपने 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज परिवार में कलह है। आपके अहंकार, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी जिद आज परिवार में परेशानी का कारण बनेगी। संतान पक्ष प्रतिकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में बाधा आएगी। बहुत जरूरी है धैर्य और संयम से काम करना और अपने क्रोध पर काबू करना। और यदि आपने जल्दबाजी करी, अपनों की सलाह नहीं की, तो विचारी हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे। मानसिक खिन्नता और कष्ट है, आर्थिक हानि है, यात्रा में कष्ट है, कोई व्यक्तिगत समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। क्या करें, अपनी वार्ता और कार्य में गोपनीयता बनाकर क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। भाग्य आपके पास 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह सुबह जाप करने से कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और देश विदेश में घूमने का मौका भी मिलेगा और कहीं से भेंट और उपहार की प्राप्ति होगी। मेडिकल हो, सिविल सर्विसेज हो, सीओ हो, सीएस हो, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत। क्या करें, अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करें। क्या ना करें, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा,
और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।